उज्जैन। और आज के वीडियो में आपको मैं गाइड करने वाला हूँ कि आप उज्जैन कैसे जाएं, कहाँ रुकें। आपको गाड़ियों का नंबर दे दूंगा, होटल वालों का नंबर दे दूंगा, क्या क्या असुविधा हमको हुआ वो आपके साथ शेयर करूंगा। उज्जैन में कहाँ कहाँ आप घूम सकते हो, कैसे अपना एक एक्यूरेट प्लान बना सकते हो जैसे कि आपको असुविधा ना हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये गलती किया हुआ है तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। और ये भी गारंटी आपको दूंगा कि अगर आप उज्जैन जाने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो को नॉन स्टॉप विदाउट स्किप किए एक बार आप ज़रूर देखना, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि उज्जैन या महाकाल मंदिर का दर्शन के लिए आप कैसे जा सकते हो, कैसे अपने सफ़र का शुरुआत कर सकते हो और कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हो। वैसे तो बताना नहीं चाहिए, सारे लोगों को पता होगा। देखो, ट्रेन, बस और हमारा फ्लाइट, ये तीनों ही जरिया है कहीं तक पहुँचने का। तो बस तो भाई चलते ही हैं, सारे सिटीज़ से आपको बस मिल जाएंगे। ट्रेन भी चलता है, बट अगर आप फ्लाइट में आना चाहते हो तो आप फ्लाइट में अगर आ रहे हो तो आपको इंदौर में उतरना पड़ेगा। इंदौर से उज्जैन का जो दूरी है वो 60 किलोमीटर आपको पड़ेगा। आप कैब बुक करवा के उज्जैन तक पहुंच सकते हो। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं या हम 16 लोग गए थे। तो अगर आप एक पूरा फैमिली ट्रिप बनाना चाह रहे हो तो आपको और भी बढ़िया, मेरे एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। तो अगर देखो, हम लोग कैसे हमारा सफ़र का शुरुआत किए। हम गए छत्तीसगढ़, रायपुर से ट्रेन में भोपाल, ठीक है, क्योंकि भोपाल तक काफ़ी ट्रेन चलते हैं और टिकट भी आपको इजीली मिल जाएंगे। पर अगर आप डायरेक्ट उज्जैन के लिए अगर आप बुक कर रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो हमारा प्लान देखो कैसा था। हम भोपाल में उतर गए, सुबह मॉर्निंग में गाड़ी पहुंच गया, ट्रेन पहुंच गया 7 बजे। हम भोपाल से चले गए सीहोर। प्रदीप महाराज जी को कौन नहीं जानता, आजकल बहुत लोग इनके फ़ैन हैं, हम भी फ़ैन हैं इनके। तो हम चले गए प्रदीप महाराज जी के जन्म स्थान, जन्मभूमि जो है सीहोर, ठीक है। और वो पड़ेगा आपको भोपाल से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर। वहाँ आपको चले जाना है और पूरा सीहोर एक नंबर टाउन है, बहुत मज़ा आएगा आपको। एक दिन का स्टे वहाँ पे करना है, 1 नाइट का स्टे वहाँ पे आपको करना है। हम वहाँ पे पहुँच गए सुबह 9 बजे तक, हम वहाँ पे पहुँच गए, होटल बुक करवा लिए, होटल में फ्रेश वगैरह हो गए और उसके बाद 12 बजे हम चले गए सीहोर प्रदीप महाराज जी का आश्रम, जो हमारे सीहोर से 7-8 किलोमीटर दूर पड़ेगा। आपका उज्जैन हाईवे के साइड में ही आपको पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ गए, काफ़ी अच्छे जगह थे, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप एक दिन तो आप सीहोर में दें, सीहोर में आप प्रदीप महाराज जी का आश्रम घूम लें, उसके बाद रिटर्न आ जाएं, एक रात वहाँ पे स्टे कर लें। या अगर आपको स्टे नहीं करना है सीहोर में तो आप सीहोर से आप कैब बुक करवा के या गाड़ी बुक करवा के आप जा सकते हो उज्जैन और वहाँ भी स्टे कर सकते हो एक रात। उसके बाद उज्जैन पहुँच गए, सुबह पहुँच गए, आराम से रेस्ट हमारा बहुत हो गया था। उसके बाद सुबह सुबह हमको चले जाना है या आपको चले जाना है महाकाल मंदिर, महाकाल जी का दर्शन के लिए। और मैं सही बताऊँ आपको, हमारा दर्शन इतना शानदार हुआ कि हमारे दर्शन में मोबाइल भी अलाउड थे, सब अलाउड थे, भीड़ बहुत कम थे, वीआईपी लाइन में हमको खड़ा किया गया था। दर्शन बहुत शानदार हुआ, एक पैसे भी हमको देना नहीं पड़ा। तो अगर आप मॉर्निंग के टाइम में जाते हो, और मॉर्निंग भी ऐसा नहीं कि सोमवार अगर है तो आप सपने देखना छोड़ दो, आपको ये सब तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, कम भीड़ तो आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। हम लोग गए थे संडे के दिन में, तो संडे के दिन बहुत कम भीड़ था और चप्पल वगैरह रखने का भी जगह वहाँ पे बना हुआ रहता है। आप जहाँ से भी प्रसाद वगैरह लेते हैं आप वहाँ पे रख सकते हैं। तो यही बोलूँगा मैं कि महाकाल जी का मंदिर आप सुबह चले जाइए दर्शन के लिए। और पर वहाँ का जो खूबसूरती का अगर आपको मज़ा लेना है तो शाम को ज़रूर आप एक बार विजिट करिए, क्योंकि महाकालेश्वर मंदिर का जो कॉरिडोर है वो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, बहुत ही शानदार जगह है। आप ज़रूर वहाँ पे जाना शाम के टाइम में, बहुत सारे फ़ोटोज़ उठाने के आपको जगह मिलेंगे और बहुत सारे आपको स्टैचू मिलेंगे जो बहुत शानदार लगने वाले हैं आपको। वो सारा आपको इस वाले वीडियो में देखने को मिल जाएगा। एक छोटा छोटा क्लिप आपको मैं लगा के दिखा दूंगा कि कितना खूबसूरत था महाकाल मंदिर का कॉरिडोर। उसके बाद आपको शाम को कॉरिडोर घूम के, ठीक है, सेकंड डे का बता रहा हूँ, शाम को कॉरिडोर घूम के चले जाना है हरसिद्धि माता मंदिर, जो कि महाकालेश्वर मंदिर से सिर्फ आपका 200 मीटर की ही दूरी में है। वहाँ का आरती बिल्कुल भी मिस मत करना। अब उसके बाद अगले दिन आप उज्जैन का नियर बाय जितने सारे टेम्पल हैं, एक आराम से हमने तो मैजिक बुक करवाया था, बहुत परेशान हो गए थे मैजिक बुक करा के।
एक मैजिक में 16 लोग बैठे थे, सोच लो आप। तो बहुत परेशान हो गए थे, मैजिक मत करवाना बुक। तो नियर बाय में क्या क्या जगह है घूमने का वो आपको बता देता हूँ। चिंतामणि गणेश टेम्पल है, बहुत ही शानदार गणेश जी का टेम्पल है, ज़रूर आप एक बार घूमें। उसके बाद भरतूरी गुफा है, वो गुफा भी आप ज़रूर एक बार जाएं। और एक मंदिर है, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी ठीक टाइम में, जहाँ पे शिव जी के ऊपर शराब चढ़ता है। और ये मंदिर में तो बहुत गंदा हमारा सीन हो गया था, बहुत ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा भीड़ कि धक्का मुक्की में लोग रोते हुए बाहर निकल रहे थे। और एक सजेशन आपको मैं दूंगा, आप अगर बच्चे के साथ हो तो बच्चे के साथ बिल्कुल भी ना जाएं। आप टच कर लो नारियल पे, आप किसी बड़ों को दे दो, वो जाके आपके बदले चढ़ा देंगे। पर बच्चे को लेके कभी भी लाइन के अंदर ना घुसे, निकलना मुश्किल हो जाता है। आप अंदर तो चले जाओगे, बाहर आना उन लोग मना कर देते हैं कि भाई बाहर निकलने का तो एक ही रास्ता है, आपको तो दर्शन करके ही निकलना पड़ेगा। तो ये असुविधा होता है। पानी का बॉटल लेके ही घूमें। आप उज्जैन में कहीं भी जाएं, पानी का बॉटल लेके ही जाएं, क्योंकि हम लोग भुगते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप भी भुगतो। और बच्चे को लेके जा रहे हो तो थोड़ा सतर्क रहना, क्योंकि जो मंदिर मेरे को अभी ठीक टाइम में याद तो नहीं आ रहा है, पर उस मंदिर में जो अभी आपको वीडियो में दिखाई भी दे रहा होगा, आप लोग कमेंट कर देना, बाकियों को हेल्प एक हो जाएगा। तो मंदिर में बिल्कुल कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थे। एक प्रॉपर लाइन एक होता तो समझ में आता, हमको पता रहता कि हम कितने दूर में खड़े हैं, हमको कितना टाइम लग सकता है दर्शन के लिए। धक्का मुक्की इधर उधर, ना कोई एक पानी का फैसिलिटी ना कुछ का फैसिलिटीज़। आप इतने घंटे अंदर रहोगे, आपको दर्शन सिर्फ 2 सेकंड के लिए ही करवाया जाएगा। तो बहुत असुविधा हुआ था हमको मंदिर में, और झगड़े भी हो गए। एक पुलिस वाले तक आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, मिसमैनेजमेंट के लिए कोई वहाँ पे हेल्प करने वाला भी कोई नहीं होगा। तो ये थोड़ा हम लोग को वहाँ पे इशू दिखाई दिया। तो कमेंट कर देना, मंदिर का नाम मुझे अभी ठीक टाइम में याद नहीं आ रहा है। तो ये तो आपका सेकेंड डे हो गया उज्जैन का। उसके बाद सबसे शानदार जगह जो मुझे लगा वो है ओमकारेश्वर मंदिर। ओमकारेश्वर मंदिर में हमारा एक गलती ये हो गया था कि हम जनरल वाले लाइन में खड़े हो गए थे। और जनरल वाले लाइन में अगर आप जाते हो तो भाई 6 से 8 घंटे आपको लगने ही वाला है दर्शन के लिए, और हालत तो ख़राब होना ही होना है। तो आप 250 रुपये दो, अगर आप 2-4 लोग जा रहे हो। तो शीघ्र दर्शन का भी एक लाइन है जो हमको मालूम ही नहीं था, हमको बाद में पता चला जब हम लोग सामने पहुंच गए ना, तब हम देखे यार कि यार लोग तो और भी कहीं से अंदर घुस रहे हैं। तो हम लोग फिर उनको पूछे तो हमको पता चला कि शीघ्र लाइन का भी वहाँ पे फैसिलिटीज़ है। 250 रुपये टिकट था, आप दे के शीघ्र दर्शन कर सकते हो। और ओमकारेश्वर मंदिर में आप 2 दिन जरूर दें, क्योंकि आपका पहला दिन तो दर्शन में ही चला जाएगा। क्योंकि 6 से 8 घंटा मतलब आप मान के चलो, एक तो ट्रैवलिंग में आपका लगेगा। हम उज्जैन से ओमकारेश्वर ट्रैवलर बुक करवा के गए थे, 14,000 रुपये पड़ा था, 16 लोग थे, आराम से गए आराम से आए। गाड़ी बहुत ही शानदार था। पर गाड़ी जब आप बुक कराएं तो एक चीज़ को ध्यान में रखें, उनको बोल दें कि भाई आपका काम होता है लेके आना, स्टॉपेज हम करेंगे, टॉयलेट के लिए हम रुक सकते हैं, नाश्ते के लिए रुक सकते हैं, खाने के लिए रुक सकते हैं, वरना उन लोग इशू करेंगे। 12 बज गया, रात के 12 बजे के बाद उन लोग पर घंटे का 1,000 रुपये चार्ज ऐड करना शुरू कर देते हैं। जो हमारा जो ट्रैवलर वाला था वो ऐसा बोल रहा था, पर बाद में वो नहीं लिया, वो थोड़ा हो गया था, मतलब थोड़ा झगड़ा लड़ाई तो हुआ था हमारा। वो बता रहा हूँ, मैं आपको सब बता रहा हूँ जो हमारे साथ हुआ था, ठीक है, ताकि उससे आपको जो लगना है लगे, जो आप गेन कर सकते हो या जो आप समझ सकते हो आप समझ लो, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ था, तो आप सब कुछ क्लियर करके ही जाना। गाड़ी बहुत बढ़िया था, गाड़ी वाला हमको इंदौर से एकदम आउटर से लेके गया था, ठीक है। इंदौर के अंदर से आप बोलना उनको लेके जाएगा, रूट भी आप लोग पूछ लेना। हमको जाने के टाइम में हमारा जो ट्रैवलर वाला था ऐसे रूट से लेके गया था कि हमको ओमकारेश्वर पहुंचने में 3 से 4 घंटा डिले हो गया था। इतना ट्रैफिक, इतना गंदा रोड। तो आप उनको रूट भी बताना कि भाई हम इतना पैसा देंगे पर हमें यही रूट में जाना है, हमको इंदौर होते हुए ही जाना है, हमको हाईवे होते हुए ही जाना है, ठीक है। उसका बात आप ज़रूर करना। उन लोग टाइम देख के एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करने के लिए उन लोग वैसा करते हैं। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और ओमकारेश्वर में 2 दिन आपको देना ही देना है। होटल बहुत सारे वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नर्मदा नदी में आपको नहाने का भी मज़ा ले लेना है, जो हम लोग ले नहीं पाए। बोटिंग भी होता है, बहुत ही शानदार जगह, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वीडियो में आप देख ही रहे होगे, बहुत ही शानदार जगह है। तो ओमकारेश्वर मंदिर आपको 2 दिन तो देना ही देना है। उसके बाद रिटर्न आने का भी आपको बता देता हूँ। रिटर्न अगर आप देखो ओमकारेश्वर जा रहे हो तो वहाँ पे ट्रेन का कोई सुविधा नहीं है। अगर आप फ्लाइट में आए हो तो आप इंदौर में रुक सकते हो, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है फ्लाइट में अगर आप आ रहे हो तो। अगर आप ट्रेन में आते हो तो ओमकारेश्वर से उज्जैन चले आओ, उज्जैन से अगर आपका ट्रेन है तो आप उज्जैन से भी बैठ सकते हो। तो ये आपके ऊपर है। बस तो भाई उज्जैन से चलता ही है, तो आप बस में भी रिटर्न आ सकते हो। अब बात आता है हमारा फाइनल का
कि गाड़ी, होटल से लेके कुछ भी, आपको जहाँ भी जो भी परेशानी हो रहा है, कुछ भी आपके मन में डाउट है, तो आप कमेंट करें, कमेंट करके पूछें। आपको मैं व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगा, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जितना हो सके उतना मैं आपका हेल्प कर दूँगा। तो आज के वीडियोस पे इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।